खुश हैं आज, आनंदित हैं? आपके चेहरे में से मुस्कान ही नहीं दिख रहे हैं। हंसी को छोड़ के आगे लग रहा, घर में भी भूल के आ गए। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाएंगे, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएंगे आपस में, और बड़े अच्छी स्माइल देंगे, अच्छी मुस्कुराहट के साथ कहेंगे कि प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम ज़्यादा समय ना गवाते, हम वचन की ओर जाएंगे। और आज मैं ये कहना चाहूँगी, एक पैसेज है, एक वचन को लेके मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और वो वचन के द्वारा प्रभु बात करेगा, मुझे विश्वास है। यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना पूर्वक प्रभु की हजूरी में बैठेंगे तो यकीनन प्रभु आपसे बात करेगा। आमीन। अगर आप कोई भी आशा के साथ आए हैं तो प्रभु आपकी आशा को जाने नहीं देगा, क्योंकि आप बहुत सारी उम्मीदें लेके आप प्रभु के चरणों में आए होंगे कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरा एक ही सहारा आप हैं, आप मेरा एकमात्र सहारा आप ही हैं। आप ऐसे कहते हुए अपने विचार को हम अपने अंदर में रखे हुए इस प्रभु के भवन में आए होंगे। अगर आप ऐसे आशा के साथ आए हैं तो प्रभु आपको आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। वो हमारा आशा का किरण है। जब हमारे जीवन में सारी जो हालातें, जो हमारा परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाता है, तो उस समय कोई सहारा नहीं होता और हम अकेले अपने कमरे में जाके या छुपके से हम रोते हैं, या फिर आप कई बार बाथरूम में भी रोते होंगे। कोई आपको देखता नहीं होगा, आपके आंसू को पोंछता नहीं होगा, लेकिन वो जिंदा खुदावन परमेश्वर जिसके शरण में आप आए हैं, वो आपके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? हमारा एकमात्र आशा का किरण है वो यीशु मसीह। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज मेरा विषय है, टॉपिक है एकमात्र आशा की किरण, जो कि यीशु मसीह है। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, तो कृपया करके पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 40 से हम पढ़ेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में यायर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और वह तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने उससे कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपते हुए आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। कंटिन्यू पर। और उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है।
वे जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो कुछ हुआ है किसी से ना कहना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग जानते हैं ये पैसेज के द्वारा कई सारी प्रभु के दास वचन बताते हैं और आप सुने होंगे अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा। ये जो पैसेज है जो हमने पढ़ा है, ये वचन सुपरिचित है और सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम आशा के साथ बैठे कि प्रभु आपसे ज़रूर एक नया प्रकाशन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। आमीन। और आप जानते हैं जो इस वचन को जो लिखा है, ये जो 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, लेकिन ये जो 3 सुसमाचार है, ये 3 सुसमाचार को हम एक अलग रीति से हम पढ़ते हैं, जिसको सिनॉप्टिक गॉस्पेल करके कहा जाता है। उसमें ये तीनों का हम अध्ययन करते हैं। और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार है, ये एक अलग है, जिसको हम अलग रीति से हम पढ़ते हैं, एक अलग सब्जेक्ट के साथ हम पढ़ते हैं। ये वचन जो लिखा है प्रभु के दास लूका ने, जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वो इस वचन को लिखा है। और आप सब लोग जानते हैं कि लूका ने दो अपनी पुस्तक लिखा है। एक है लूका रचित सुसमाचार, दूसरा है प्रेरितों के काम। और ये इस पुस्तक में यीशु मसीह का जो जन्म के बारे में हम देखते हैं। और इस लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के जन्म का 3 स्तुतिगान को हम देखते हैं। पहला है मरियम का स्तुतिगान, जिसको मैग्निफिकेट कहते हैं, और दूसरा है स्वर्गदूत का स्तुतिगान, जिसको ग्लोरिया कहते हैं, और तीसरा शमोन का स्तुतिगान, जिसको नक डिमिटिस कहते हैं। ये लतीनी भाषा से आया है। तो ये जो मैं ये कहना आप लोगों को मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी जाने कि वचन की एक गहराई की बातों को हमें समझना ज़रूरी है। हम वचन में ऊपर से पढ़ते जाते हैं, लेकिन कभी भी गहराई में घुसते नहीं हैं, इसलिए हमें गहराई में घुसने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो ये पुस्तक, ये जो लूका रचित सुसमाचार ने प्रभु के दास ने लिखा है, और इस अध्याय जो हम पढ़े हैं लूका 8 अध्याय, इस अध्याय में हम देख सकते हैं यीशु मसीह की सेवकाई का मुख्य रूप से हम 3 पहलू को हम देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से है कि पहला है प्रकृति पर अधिकार। यहाँ पर लूका 8 का 22 से लेकर 25 में लिखा है, आंधी और तूफान को यीशु मसीह क्या करते हैं, शांत करते हैं। तो यीशु मसीह का पहले सेवकाई का कुछ पहलू को हम देख सकते हैं। वो पहला है प्रकृति पर अधिकार, दूसरा है दुष्टात्मा पर अधिकार, जिसको एक्सॉर्सिज्म कहते हैं। और ये दुष्टात्मा का अधिकार हम इस अध्याय में हम पाते हैं 26-8 लूका 8 का 26 से लेकर 39 तक हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर में दुष्टात्माएं थी और उस दुष्टात्मा को यीशु मसीह निकालते हैं। और हम देख सकते हैं कि इसी अध्याय में मृत्यु पर अधिकार, मतलब यीशु मसीह एक जो हम देखने जा रहे हैं, जो पैसेज को हमने पढ़ा है, वो वचन जो याई की जो बेटी थी, मृत लड़की थी, उसको यीशु मसीह चंगा करते हैं। तो ये 3 बातें जो यीशु मसीह की सेवकाई का मुख्य रूप से हम 3 चीज़ों को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह का सेवकाई करने का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, उसका कुछ पहलू को हम देख सकते हैं। पहला कौन सा है, प्रकृति पर अधिकार। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। दूसरा दुष्टात्मा पर अधिकार, जिसको एक्सॉर्सिज्म कहते हैं, और तीसरा है डेथ, मृत्यु पर अधिकार। जो वचन में जो हम पढ़े हैं इस लूका रचित सुसमाचार में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सुसमाचार में यीशु मसीह के जन्म के, यीशु मसीह के बचपन के बारे में सिर्फ इस सुसमाचार में हम पाते हैं। और इस पुस्तक में यीशु मसीह कितने उम्र में सेवकाई आरंभ किए, वो भी हम इसी सुसमाचार में हम पाते हैं। तो हम वापस इधर आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर कि लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 40 में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। यहाँ पर यीशु मसीह लौटा ऐसा लिखा है।
इसका मतलब ये होता है कि यीशु मसीह उस जगह में पहले जा चुके हैं। जब हम कोई जगह में जाते हैं तो तभी तो वापस लौटना होता है ना। तो यीशु मसीह इस जगह में पहले जा चुके थे और इसलिए इस प्रकार इधर लिखा है कि यीशु मसीह लौटा। जब यीशु मसीह लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, निराशा के साथ नहीं, एक आनंद के साथ मिले। ऐसा हो सकता है कि उस जगह में यीशु मसीह बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम को करते होंगे और लोगों ने देखा होगा कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, गूंगों को बोली देते थे। तो यीशु मसीह जो चमत्कार करते थे, ये चमत्कार को लोगों ने देखा होगा। इसलिए ये आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ वो लोग प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे थे कि यीशु मसीह आएंगे और मुझे चंगा करेंगे। अगर आप भी यीशु मसीह के साथ, अगर यीशु मसीह की मतलब अपने अंदर में एक आशा को लेके उसकी बाट जो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रभु आप मेरे समस्या को बदलिए, आप मेरी हताश जो मेरी परिस्थिति है, जो मेरा बिगड़ा परिस्थिति है उसको सुधारिए, आप मुझे बीमारी से चंगा करिए, आप मेरे परिवार को उद्धार में लेके आइए। अगर आप यही इंतज़ार के साथ उस यीशु मसीह के बाट जो रहे हैं तो मैं यकीनन दिलाना चाहूँगी कि यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह यहाँ मौजूद है? हालेलुया। जैसे इस प्रकार लिखा है, अगर हम यीशु की बाट जोते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे, हमें चंगा करेंगे। यीशु मसीह ये देखना चाहते कि मेरे बच्चे लोग मुझसे प्रार्थना करें, मेरी बाट जोए, मेरा इंतज़ार करें। लेकिन हम इंतज़ार तो करना दूर की बात है, हम तो कभी भी यीशु मसीह को मतलब हमेशा चाहते हैं कि प्रभु के भवन में आए और तुरंत हमारा काम होना चाहिए, एक इंस्टेंटली हो जाए। कोई भी काम तुरंत होने वाला कभी भी वो बाद में जाके असफल हो सकता है। लेकिन अगर आप इंतज़ार करेंगे, बाट जोएंगे, तो यकीनन प्रभु आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। आमीन। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बोला जाता है ना, धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए हमें धीरज रखना है, प्रभु सब करेगा, अच्छा करेगा। वेट करना है, वेट करेंगे तब प्रभु कुछ करेगा। अगर वेट नहीं करेंगे तो प्रभु को क्या गर्ज है, प्रभु क्या करेगा आपके लिए? प्रभु को भी शौक नहीं है। प्रभु का इंतज़ार करें, केवल बाट जो है प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आगे लिखा, क्योंकि वे उसकी बाट जो रहे थे, इतने में याई नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था। इस पैसेज में दो घटना हो रहे हैं। जैसे कि ये पहला घटना ये है कि इतना में याई नामक एक व्यक्ति था, मतलब उस व्यक्ति का नाम याई था। और उस मनुष्य, वो जो याई नामक व्यक्ति है, वो आराधनालय का क्या था? सरदार था। मतलब आराधनालय का सरदार मतलब हेड था, ऊंची पद का वो व्यक्ति था। और आराधनालय का सरदार, यहूदियों में हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग का जो एक आराधनालय होता है जिसको सिनेगोग कहा जाता है, और इस सिनेगोग में, इस आराधनालय में यहूदी मसीही लोग मिलके प्रभु की आराधना करते, इबादत करते हैं। तो ये जो व्यक्ति था याई नामक, वो एक क्या था? एक आराधनालय का सरदार था। ये व्यक्ति यीशु के पाँवों पर क्या हुआ? गिरा। यहाँ पर लिखा है यीशु के पाँव पर गिर के उससे विनती करने लगा। आप सोच सकते हैं, इमेजिन करके देखिए, वो बंदा जो आराधनालय का सरदार है, उच्च पद का, उच्च वर्ग का है, ऊंची पदवी का है, तो उच्च मतलब हाई पोजीशन में है, तो वो व्यक्ति यीशु के पाँव पर गिरा। आप लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे तो ये जान सकते कि वहाँ पर बहुत सारे भीड़ थे जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चले आते थे। इस समय में इस भीड़ को, वो जो आराधनालय का सरदार है, वो भीड़ को नहीं देखा कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या सोचेगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं यीशु के पाँव पर गिरूँगा, ये हो नहीं सकता। लेकिन ये व्यक्ति ये नहीं सोचा कि मैं ऊंचा पदवी का हूँ, लेकिन वो झुका, नम्र बना, अपने आप को दिन किया, हम्बल किया और यीशु के पाँव पर वो गिरा। तो अगर आप भी अपने आप को नम्र करेंगे, धीरज रख के, उसके एक बड़े आशा के साथ
अगर आप यीशु मसीह के पाँव पर गिरेंगे, चरणों के पास आएंगे और बोलेंगे प्रभु मेरा ये परेशानी है, ये तकलीफ़ें हैं, आप मुझे इससे छुटकारा दे, तो प्रभु आपको यकीनन छुटकारा देगा। लेकिन आप अपने आप को नम्र नहीं करेंगे, दादागिरी करेंगे, नहीं प्रभु तुझको जो करना है तो कर, नहीं करना तो मत कर। तो अगर हम ऐसे दादागिरी करेंगे तो प्रभु वो नहीं कर। प्रभु हमारे अंदर की दीनता को चाहता है कि हम किस मन से उसकी आराधना करने आए, किस मन से हम प्रभु के चरणों में आए। हालेलुया। तो पहले हम देख सकते हैं कि बाट जोड़ना, और दूसरा ये कि अपने जीवन में, अपने परिवार में आमंत्रित करना। जैसे कि ये आराधनालय का सरदार यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करता है, इनविटेशन देता है। यीशु मसीह एक जेंटल पर्सन है, जेंटलमैन है वो अगर आप उसको आमंत्रित नहीं करेंगे ना, निवेदन नहीं करेंगे कि यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आए, तो आपको वो आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। लेकिन आप हम्बल के साथ, एक नम्र के साथ विनम्र निवेदन करेंगे कि यीशु मसीह आप मेरे इस परेशानी को दूर करें, आप मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है। हालेलुया। तब यीशु मसीह आपके जीवन में एंटर करेंगे। अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह को जगह नहीं देंगे तो यीशु मसीह कहाँ आएगा। जैसे कि आप शादी में जाते हैं तो अगर इनविटेशन कार्ड देते हैं, आमंत्रित कार्ड देते हैं कि निमंत्रण करते हैं कि आप आइएगा शादी में और ब्लेस करेगा दूल्हा दुल्हन को, ऐसा कहा जाता है। तो अगर बिना इनविटेशन कार्ड के आप आ जाएंगी तो आपको कैसे लगेगा? एक बिन बुलाए मेहमान जैसे लगेगा ना। आप भी नहीं चाहेंगे कि बिना मुझे तो इनविटेशन कार्ड नहीं मिला, मैं कैसे आऊँ। इसी प्रकार आप भी अगर यीशु मसीह को निमंत्रण नहीं करेंगे अपने जीवन में तो यीशु मसीह भी कदापि आपके जीवन में नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने हर एक चीज़ों में उनको हम आमंत्रित करना अति आवश्यक है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे ये व्यक्ति, याई नाम का जो व्यक्ति है, वो यीशु के पाँवों पर गिरकर विनती किया। क्या विनती किया? वो इसलिए किया कि उसकी जो 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी वो क्या की? वो मरने पर थी। आप उस पिता का अवस्था को आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर में क्या गुजर रहा होगा। उसकी एकलौती बेटी, यहाँ पर लिखा है एकलौती बेटी थी, मतलब और कोई बच्चा नहीं था उसके पास, सिर्फ एक बेटी थी। और वो क्या की? वो मरने पर थी। जब ये घटना हो ही रहा था तब क्या हुआ? तब दूसरा घटना होता है, वो है एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। या आप समझ सकते कि ये याई नाम की जो बेटी थी वो 12 वर्ष की थी, और दूसरा ये जो घटना होता है, ये जो स्त्री थी जो लहू बहाने वाली जो रोग था, वो जो स्त्री थी वो उसका भी 12 साल से उसका जो लहू बहने का क्या था? रोग था। तो ये दोनों घटना 12 साल का खेल है। हालेलुया। तो ये जब ये घटना हो रहा था तो एक स्त्री अचानक से आती है, और क्योंकि उसे 12 वर्ष की लहू बहने का रोग था, बीमार था, यहाँ पर लिखा है, और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पास व्यय कर चुकी थी, मतलब अपना सारा जो संपत्ति था, उसका सारा जो पैसा था, जमीन जायदाद दौलत था, सारा चीज़ वो खर्च कर चुकी थी डॉक्टर के पास जाके, लेकिन फिर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। उसका एकमात्र आशा था कि यीशु मसीह की मैं आंचल को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। सिर्फ एकमात्र आशा था, वो एक ही उम्मीद लेके यीशु मसीह के पास आई। अगर आप भी यीशु मसीह के पास सिर्फ एक उम्मीद लेके आते हैं तो यीशु मसीह आपकी उम्मीद को, वो उम्मीद में खरा उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? यस। तो ये जो स्त्री थी, ये ऐसी स्त्री थी जो समाज से तिरस्कृत हुआ व्यक्ति थी, तिरस्कार किया गया, रिजेक्टेड व्यक्ति थी। ये स्त्री को जब पुराने समय में, पुराने नियम में भी कहा जाता है कि उधर लिखा है कि ऐसे लोगों को तंबू के पार या आराधनालय में आने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उन्हें अशुद्ध माना जाता था। और स्त्री लोग सबसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि ऐसे स्त्री का क्या हालत हुआ होगा जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है। आप सब लोग मैच्योर है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 12 वर्ष का लहू, एक दर्द होने से, जो मंथली पीरियड होता है, हमारा पीरियड्स होने के बाद
बहनों का, तो हमें कितना कष्ट होता है, कितना तकलीफ होता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये जो स्त्री थी 12 वर्ष से उसका ब्लीडिंग होता था, उसका लहू बहता था। ये यीशु मसीह, ये आप सोच के सकते हैं कि वो सोचती होगी यीशु मसीह कब आएंगे और मैं उसको छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसका एकमात्र आशा था। और वो व्यक्ति समाज को नहीं देखी, वो दुनिया को नहीं देखी कि दुनिया क्या बोलेगा, ये नहीं देखी कि मेरी मामा मतलब मेरे रिश्तेदार लोग क्या बोलेंगे, वो ये नहीं देखी। लेकिन उसका एक ही आशा था कि अगर यीशु मसीह के आंचल को मैं छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। आमीन, हालेलुया। मैं आप सब लोग से यही कहना चाहती हूँ, अगर यीशु मसीह पर आशा लगा के एक उम्मीद के साथ आए तो प्रभु आपकी उम्मीद पर खरा उतरेगा। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें समाज को नहीं देखना, हमें दुनिया को नहीं देखना। जब आप तकलीफ में थे, क्या दुनिया वाला आया? कोई पूछा आपसे? क्या समाज देखने के लिए आया? कोई नहीं आया। कि वो जिंदा परमेश्वर आपके पास आया, तो आप उस पर अड़े रहे, खड़े रहे, वचन में स्थिर रहे। हालेलुया, हालेलुया। इस व्यक्ति का, जो ये स्त्री का इतना बड़ी जो लहू बहने का रोग था, तो आप समझ सकते कि उसकी जो मानसिक स्थिति कैसी होगी। वो अपने जीवन में कोसती होगी कि मैं क्यों मर नहीं जाती, मैं क्यों इस तकलीफ से गुजरने से अच्छा तो मर जाती तो अच्छा होता, या मर जाता तो अच्छा होता। इस तकलीफ में आप भी होंगे, अपने आप को इसमें रख के देखिए। आप भी ऐसे सोचते होंगे अच्छा होता मैं मर जाती या मर जाता तो अच्छा होता, क्योंकि आप तकलीफ इतना झेल रहे हैं, आप अपनी तकलीफ से, अपनी निराशा से, अपनी परिस्थिति से हार मान चुके हैं। कभी कभी कोशिश भी की होंगी आत्महत्या करने के लिए, अपने जीवन को समाप्त करने के लिए। लेकिन प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एकमात्र यीशु के पास अपनी आशा को लेके आए तो यकीनन प्रभु आपके आंसू को पोंछेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यस। और ये व्यक्ति जो स्त्री है, ये स्त्री यीशु मसीह के आंचल को छुई, यीशु मसीह के वस्त्र को छुई, और वो क्या की? चंगी हो गई। आप सोच के देखिए, इतना सारा भीड़ में वो यीशु मसीह को कैसे छुई? यीशु मसीह की इतना सारा भीड़ में तो यीशु मसीह को बहुतों ने छुआ होगा ना। लेकिन ये स्त्री को छूना कैसे प्रभावित किया उसे? इतना क्यों प्रभावित किया? क्या बता सकते हैं? ये स्त्री का छूना प्रभावित इसलिए पड़ा क्योंकि वो बड़े विश्वास के साथ, एक मात्र आशा लेके, उम्मीद के साथ वो यीशु मसीह की जो आंचल है, यीशु मसीह के वस्त्र को वो छुई, तब वो चंगी हो गई। अपने विश्वास में हम कई बार हार जाते हैं, कई बार डगमगा जाते हैं। अब तो कितना हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, हम कितना प्रभु के पास आए, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। अभी तक तो मेरा परिस्थिति समाप्त नहीं हुआ, बदला नहीं, मेरा हालात तो वैसे की वैसे हैं। आप गिव अप मत करें, हार ना माने, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करते जाइए, आशा रखते जाइए। प्रभु यकीनन आपकी परिस्थिति को जरूर बदलेगा। आमीन, हालेलुया। जैसे ये स्त्री का विश्वास था, वैसे हमारे अंदर भी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। आमीन, हालेलुया। पतरस और उनके साथी लोग जो यीशु मसीह के साथ थे, वो बोले, हे गुरु, आपको कौन छू सकता है? इतना भीड़ में आपको तो इतना भीड़ दबा रही है, फिर भी आपको कौन छू सकता है? लेकिन यीशु मसीह कहा, नहीं, किसी ने तो मुझे छुआ है। क्या है? किसी ने तो मुझे छुआ है। यीशु मसीह अपने आप में जान लिए कि वो एक व्यक्ति तो है, किसी ने तो मुझे छुआ है, मुझे टच किया है। यीशु मसीह की सामर्थ को वो जो व्यक्ति, ये जो स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, ये स्त्री जो
यीशु मसीह के सामर्थ को खींच ली। इसी प्रकार अगर आप भी अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो अपने आप को सरेंडर करें और यीशु मसीह के सामर्थ को अपने जीवन में रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह से सामर्थ्य निकली। तब क्या हुआ, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। आमीन। ये स्त्री घबराने लगी थी। पहले वो समाज के पास नहीं जा सकती थी। पहले वो खुलेआम, मतलब जैसे सामान्य व्यक्ति रहते हैं वैसे वो नहीं रह सकती थी। लेकिन ये स्त्री बाद में जब चंगी हो गई तब वो सब लोग के सामने में वो यीशु मसीह का गवाही देने लगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में कई सारे प्रभु ने उपकार किए, चमत्कार किए। कई बार आपके जीवन में एक मरने का एक अवस्था आ गया था, प्रभु ने आपके परिवार को संभाला, आपको संभाला, आपको जीवित रखा। तो आप क्यों समाज के सामने में, लोगों के सामने झिझकते हैं या कहने के लिए डरते हैं कि यीशु ने मुझे चंगा किया है या यीशु ने मेरे परिवार को जीवन दान दिया है? क्यों आप कहने में शर्माते हैं? ये स्त्री शर्माई क्या? बिल्कुल नहीं शर्माई। सब लोग के सामने, वहाँ जितना भी भीड़ थे वो सबके लोग के सामने में यीशु मसीह की गवाही देने लगी, पूरा हाल बताने लगी कि यीशु के वस्त्र को मैं छुई और मेरा जो 12 साल से जो लहू बहने का रोग था मैं उससे छुटकारा पाई। मैन, हालेलुया। इसलिए हमें भी गवाही देने की ज़रूरत है उस खुदावन यीशु मसीह की जो आपके जीवन में प्रभु ने किया है। हालेलुया। जब ये घटना हो गया तब यीशु मसीह ने उस बेटी को कहा, उस मतलब स्त्री को कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। ये घटना हो ही रहा था तब वो पहला जो घटना वो यहाँ पर फिर कंटिन्यू होता है। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। हम शुरुआत में पढ़े कि जो याई नामक एक व्यक्ति था, उसकी जो बेटी थी वो मरने पर थी, मरी नहीं थी, वो मरने पर थी। लेकिन बाद में कोई व्यक्ति आके कहता है कि तेरी बेटी तो मर चुकी है, गुरु को दुख ना दे। यीशु मसीह पहले भी आ सकते थे उस स्त्री को, उस बेटी को, जो याई नामक जो व्यक्ति था उसकी बेटी को चंगा कर सकते थे क्योंकि वो मरने पर थी। लेकिन यीशु मसीह बाद में क्यों आए? यीशु मसीह जब वो स्त्री जो 12 वर्ष की जो लहू बहने वाली जो स्त्री को चंगा किए, क्योंकि ये 12 वर्ष की जो स्त्री थी, छोटी लड़की थी, मृत लड़की जो मरने पर थी, उसको चंगा करने के लिए जाना चाहिए था ना यीशु मसीह को। यीशु मसीह यही दिखाना चाहते थे कि जब सारी उम्मीदें, सारा जो आशा जब टूट जाता है तब यीशु मसीह वो आशा को एक नया किरण देता है, एक नया उम्मीद फिर से जगाता है। आमीन, हालेलुया। अगर आपकी भी आशा अगर टूट गई है, सब कुछ समाप्त हो गया, आप भी ऐसे सोचते हैं, तो आइए अब यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण करें। वो आपकी एक आशाहीन अवस्था को आशा में एक नया उम्मीद के साथ भरेगा। आमीन, हालेलुया। एक नया उम्मीद का किरण जगाएगा। तो हम विश्वास के साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? आप मेरे साथ हैं? आमीन। जब ये घटना हो रहा था तब एक व्यक्ति ने आके कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। जब ये स्टेटमेंट वो व्यक्ति ने कहा तब यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, उस व्यक्ति को उत्तर दिया, क्या कहा? मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। हमें भी डरने की जरूरत नहीं है। यीशु ने उस बात को नजरअंदाज किया जो नकारात्मक बातें बोल रहे थे। यीशु ने उस बात को सुना नहीं। आप भी अपने जो आपके जीवन में अगर कोई बोलता है, आपके परिवार के सदस्य लोग ही बोलते होंगे, आपके समाज लोग बोलते होंगे, नहीं तेरा जीवन तो गया, तेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता,
वो तो हालात बिगड़ा ही बिगड़ा। तू तो यीशु मसीह के पास गया, तेरा कुछ हुआ क्यों नहीं? तेरे जीवन में चमत्कार हुआ क्यों नहीं? तेरा अवस्था बदला क्यों नहीं? ऐसा सब कहते होंगे, लेकिन हमें उस नकारात्मक बातों को सुनना नहीं है, हमें उसे नज़रअंदाज करना है और हमें यीशु की ओर निहारना है। वो आशा के साथ एक बड़ी उम्मीद के साथ हमें यीशु के चरणों में बैठना है। आमीन, हालेलुया। फिर आगे लिखा है, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। आपको भी डरना नहीं है, केवल विश्वास रखना है यीशु मसीह पर, तो आपकी जो अवस्था है वो प्रभु बदलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यस। आगे लिखा, घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर न आने दिया। यहाँ पर यीशु मसीह के सेवकाई का हम ये देख सकते हैं। जब भी हम सेवकाई में जाते हैं, जैसे कि यीशु मसीह अपने चेलों को, जो उनकी घनिष्ठ थे, कुछ चेलों को लेके गया वो साथ में, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये 3 व्यक्ति को लेके गया अपने साथ और किसी और को नहीं लेके गया। इसी प्रकार जब आप सेवकाई का आपका बुलाहट है, लोगों के घर में जाते हैं या सुसमाचार सुनाते हैं, तो कभी भी ऐसे अवस्था में कभी भी अपने साथ जो प्रभु की अभिषेक पाए हुए हैं, सामर्थ पाए हुए हैं, जो सही में प्रभु की आशा के साथ रहते हैं, जो उसके बाद विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में अपने साथ लेके जाए सेवकाई में। क्योंकि इसीलिए लेकर गए होंगे यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना, याकूब को। क्या पता कि वे लोग, जो और भी लोग को अगर यीशु मसीह साथ में ले जाता तो वो लोग नकारात्मक बातें बोलते, प्रभु तो ये तो मर गई, ये तो क्या होगा, बोले होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने ये 3 व्यक्ति को लेके गया। आगे हम देखते हैं कि जब ये इस व्यक्ति को लेके गया तो लड़की के माता पिता को छोड़ उन्हें अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया और लड़की के माता पिता ही उस घर में गए। आप सब लोग ये इमेजिन करें, सोच के रखें, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या करते हैं? हंसते हैं। कोई व्यक्ति मरता है तो हंसते हैं कि रोते हैं? रोते हैं। उस समय में ऐसा परिस्थिति था कि जगह जगह में मातम फैला था, लोग रो रहे थे, लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि मैं उसकी कोई रिश्तेदार वाले होंगे, उसकी एक लौती बेटी थी जिसका बाप था, वो भी रो रहा होगा कि मेरी एक बेटी मर गई है। उस बेटी के अंदर में, उस बेटी के वो पिता के अंदर में क्या गुजर रहा होगा, आप सब लोग समझ सकते हैं। एक लौती बेटी, उसको पाल पोस के बड़ा किए होंगे, ये उम्मीद के साथ, ये आशा के साथ ये बड़ी होगी और बुढ़ापे में मेरे साथ देगी, अच्छा पढ़ लिख के कमाएगी, ऐसे सोचे होंगे। लेकिन उस बेटी, जब एक लौती बेटी मर गई तो उस बाप के अंदर में क्या गुजरा होगा, उसके अंदर में कैसे बीता होगा। लेकिन यहाँ पर आगे लिखा है, सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। यीशु ने कहा रोने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी नज़र में देखते हैं कि वो मर गई है, मतलब हमारा हालात मर चुका है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह हमारे नज़रों से कभी नहीं देखता, उनका देखने का नज़रिया ही अलग है। मैन यीशु मसीह, जब आप लोग सोचते होंगे कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा, तब कहता है यीशु मसीह कि नहीं, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। जब यही स्टेटमेंट कहा यीशु मसीह, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है, वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे। लोग एकदम खिल्ली मतलब उड़ाने लगे, मजाक करने लगे कि ये क्या कह रहा है ये व्यक्ति, ये यीशु मसीह क्या कह रहा है, अरे ये लड़की तो मर गई है लेकिन यीशु मसीह कह रहा है ये तो सो रही है, ये कैसे हो सकता है, ये तो मर चुकी है लेकिन ये कैसे कह रहा है यीशु मसीह कि सो रही है। यीशु मसीह हमारे नजरिए से नहीं दिखता है प्रियो, उसका नजरिया अलग है। हालेलुया। आपके फ्यूचर, आपका जो भविष्य है, चाहे कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, आप कई सारे जीवन में तनाव के साथ गुजरे होंगे, जो आपको जिस उम्र में करना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, आप पढ़े नहीं होंगे। पिछले जो भी बीता हुआ कल था उसको भूल जाइए,
प्रभु आपकी अवस्था को जरूर बदलेगा। आमेन, हालेलुया। क्या हालेलुया। विश्वास करते हैं? जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया, आमेन। आमेन, यस, हालेलुया। जब ये स्टेटमेंट यीशु ने कहा तो लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन लोग तो समाज जो कह रहा है, लोग तो मजाक उड़ाएंगे, दुनिया वाले हंसेंगे, उनको हंसने दो, हंसने वालों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक आपके लिए एक खुशखबरी है कि जो हंसता है उस हंसने वालों के सामने में उस लोग का मुंह बंद करना भी यीशु मसीह जानता है। आमेन, हालेलुया। दुनिया हंसता है, हंसने दो, लेकिन जब यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाएगा तब दुनिया देखते रह जाएंगे। इसलिए हमें कोसने की जरूरत नहीं अपने आप को कि मैंने इतना सारा चीज़ मुझे नहीं करना चाहता, वो मैं क्यों किया या क्यों की। जो हो गया हो गया। अपने आप को अब सरेंडर करें, एक उम्मीद और आशा के साथ रहे, वो आपकी उम्मीद में खरा उतरेगा। हालेलुया। और जब ये हो ही रहा था तो लोग हंसने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार के कहा, ये लड़की उठ। जब वो 12 वर्ष की जो स्त्री थी, जो छोटी बेटी थी, मृत अवस्था में वो मर चुकी थी, लेकिन यीशु मसीह क्या कहा है, उस 12 साल की जो व्यक्ति है वो बेटी का हाथ पकड़ता और कहता है उठ। क्या कहता है? उठ। ये लड़की मरी नहीं, ये सो रही है, ये उठ कहता है। यीशु मसीह के एक आवाज से जब यीशु मसीह ने कहा उठ, तो वो स्त्री क्या की, वो जो बच्ची थी वो उठ गई थी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका भी आत्मिक जीवन मरा हुआ है, अगर आपका भी जीवन हालात, ये बिगड़ा हुआ हालात है, अवस्था है, आपका पति नहीं सुधर रहा है, या आपकी पत्नी नहीं सुधर रही है, या आपके बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, आपके सास ससुर आपको तंग कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप केवल यीशु मसीह पर विश्वास करें, और विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब यही कह रहा था, जब यही चीज अपने जीवन में ठान के रखे कि प्रभु आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। आप कहीं जैसे उस 12 साल की जो व्यक्ति थी, जो स्त्री थी, वो भी रोगी थी, इतना तकलीफ में अपना सारा पैसा गंवाया। आप भी अपना सारा पैसा, जमीन जायदाद इधर उधर के गए होंगे, तंत्र मंत्र किए होंगे, बैगा के पास गए होंगे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ। आप एक आखिरी उम्मीद लेके हम खुदावंद की हजूरी में आए हैं। तब विश्वास के साथ रहे, प्रभु जरूर करेगा। आमेन, एक बड़ा काम करेगा, एक बड़ा आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें, घुटना टेकेंगे, हम प्रभु के सामने में रोएंगे। आपको जितना भी रोना है प्रभु के सामने रोइए, किसी मनुष्य के सामने ना रोए, क्योंकि आपकी रोना को वे हंसी करते हैं, वे मजाक उड़ाते हैं। जब आप रोते हैं उन लोग के सामने, आपको रोना है तो वो यीशु के शरण में आए, उस खुदावन के शरण में रोए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं प्रियो ये बताना चाहूंगी, आपकी अवस्था कैसे भी क्यों ना हो, बहन या भाई, आपकी अवस्था कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु जरूर बदलेगा। केवल उम्मीद के साथ रहे, एक आशा के साथ रहे। अगर आपकी आशा मर गई है तो प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में एक नया उम्मीद की किरण भर दे प्रभु जी, एक नया आशा दे दे प्रभु जी। मेरी अवस्था को तू बदल, क्योंकि तू ही बदल सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आप को समर्पित करें वचन के सामने में। उस 12 साल की रहने वाली अब एक लंबी साल में, लंबा साल था, उसका अवस्था बदला नहीं। चाहे आपकी परिस्थिति अब तक बदली नहीं होगी, अब तक प्रभु के पास आए, रोए, लेकिन कुछ नहीं होगा, लंबा साल बीत गया होगा, लेकिन अगर आप यीशु के सामने अभी रोएंगे तो यीशु मसीह आपको छुएगा, आपकी आंसू को पोंछेगा, आपकी आशा, एक नया उम्मीद आपके जीवन में जगाएगा। वो आशा का किरण जो यीशु मसीह है। इस चर्च का नाम भी एक आशा का नाम है, आशा की किरण। प्रभु इस चर्च को और बढ़ाएगा। हालेलुया। आज हम अपनी आशा उस खुदावन के ऊपर लगाए, उसके सामने रोए,
और प्रार्थना करें, अपना पूरा हाल बताएं। प्रभु मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुख हूँ, मैं बहुत पीड़ा में गुजर रहा हूँ, प्रभु आप मुझे देख लीजिए। जैसे उस स्त्री को, जो मृत लड़की को आपने चंगा किया, मेरे अवस्था को भी बदलिए, मेरे सिचुएशन, मेरी परिस्थिति को आप बदलिए। प्रभु मैं आपके शरण में एकमात्र उम्मीद लेके प्रभु जी मैं आपके पास आई हूँ यीशु। हालेलुया। ओ रिबाला शकला री अंदर अबा, वो यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। वो आपको चंगा कर रहा है, वो आपके आंसू को देख रहा है, आपकी समस्या को दूर कर रहा है, वो आपको निहार रहा है। केवल आप पुकारें उसको, अपने जीवन में आमंत्रित करें, अपने परिवार में आमंत्रित करें, अपना भविष्य प्रभु के हाथ में सौंपे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिबाला शकला री अंदर अबा, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी स्तुति हो राजा। प्रभु सारी चिंता को दूर करने वाला परमेश्वर है, आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। ऐसे तिरस्कृत व्यक्ति, अगर आप भी रिजेक्टेड हुआ होंगे, कई बार आपको तिरस्कार किया गया होगा, समाज ने, आपके परिवार ने, आपके दोस्तों ने, हर चीज में कोई ना कोई आपको तिरस्कार किया गया होगा, आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो प्रभु आपके साथ हमेशा रहता है। वो प्रभु कहता है कल और आज और युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर। जन्माने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, ऐसा कहने वाला परमेश्वर, ऐसा वादा करने वाला परमेश्वर है। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने सारे बोझ को प्रभु पर डाले। Yes, 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 yes. हालेलुया। रबाला शकला री अंदर अबरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो प्रभु आप सभी को छू ले राजा, स्पर्श कर प्रभु जी, सारी चिंताओं को दूर कर प्रभु। एकमात्र उम्मीद लेके आपके पास आए प्रभु जी। इनके हालातों को बदलिए, इनकी परिस्थिति को बदलिए प्रभु जी। एक नया आशा की किरण, एक उम्मीद को जगाइए अब्बा। हालेलुया। ओ सभी को प्रभु जी अपने सामर्थ्य से मसा कर अब्बा। ओ रिबाला शकला रबाला री अंदर अब्बा, अतुना रियाला शेरे वाला रबाला। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो प्रभु बड़ा काम कर रहा है, वो प्रभु बड़ा आश्चर्य काम आपके जीवन में कर रहा है, आपके परिवार में कर रहा है। ताली बजा के उसकी दावत की आराधना करें। ओ रिबाला शकला, आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ विनती को सुनने वाले परमेश्वर यीशु के नाम से स्तुति अब्बा, आपको वही मान देते हैं अब्बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से हम आश्रय को, एक बड़े आश्रय को घोषणा करते हैं। एक बड़ा आश्रय कर ये सभी लोग प्रभु जी अपने जीवन में देखने पाए यीशु के नाम में। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सब बदल जाते हैं, लेकिन तू कभी नहीं बदलता प्रभु। ओ तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात और बताना चाहूंगी आप सभी को। हमारी आशा है वो यीशु मसीह की हो, जो दोबारा आने वाला है, जो दूसरा। अगर आप यीशु मसीह के सामने में ऐसे विश्वास के साथ, एक बड़ी गहन मजबूती के साथ वचन में अगर खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे, उसके वचन के अनुसार चलते रहेंगे, आशा के साथ यीशु मसीह की ओर, उसकी यीशु मसीह के और करीब आएंगे, तो प्रभु जब दूसरे आगमन के समय में आएगा तो वो आपको उठा लिया जाएगा। आमेन। हमारे एक उम्मीद, आशा वो यीशु मसीह पर होना चाहिए। हालेलुया। आशा तेरी पूरी होगा, हर दुख आनंद में बदल जाएगा। यीशु तेरे संग संग सदा रहेगा, आंखों के आंसू तेरे पोंछ डालेगा। यीशु तेरे संग संग सदा रहेगा,
आशा तेरी पूरी होगा। आइए ताली बजा के उस गीत को गाएं। हर दुख आनंद में बदल जाएगा। आशा तेरी पूरी होगा। हर दुख आनंद में बदल जाएगा। महिमा की आशा तेरा यीशु होगा। यहोवा की नूर तुझ पर चमकाएगा। यीशु की करुणा सदा तुझ पर होगा। डूबने से कश्ती तेरी बचा लेगा। महिमा की आशा तेरी यीशु होगा। यहोवा की नूर तुझ पर चमकाएगा। यीशु की करुणा सदा तुझ पर होगा। डूबने से कश्ती तेरी बचा लेगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, भलाई करुणा सदा तेरा होगा। आशा तेरी पूरी होगा। बड़े आनंद के साथ उसके आराधना करें। दुख आनंद में बदल जाएगा। आशा तेरी पूरी होगा। हर दुख आनंद में बदल जाएगा। यीशु तेरे संग संग सदा रहेगा। आंखों के आंसू तेरे पोंछ डालेगा। यीशु तेरे संग संग सदा रहेगा। आंखों के आंसू तेरे पोंछ डालेगा। आशा तेरी पूरी होगा। हर दुख आनंद में बदल जाएगा। वो आपकी दुख को आनंद में बदलेगा। तेरी पूरी होगा। विश्वास के साथ गाएं। हर दुख आनंद में बदल जाएगा। आशा तेरी पूरी होगा। हर दुख आनंद में बदल जाएगा। आशा तेरी पूरी होगा। हर दुख आनंद में बदल जाएगा। आशा तेरी पूरी होगा। हर दुख आनंद में बदल जाएगा। आशा तेरी पूरी होगा। हर दुख आनंद में बदल जाएगा। आशा तेरी पूरी होगा। अपने आप को भूलते हुए उसके आराधना करें। आनंद में बदल जाएगा। आशा तेरी पूरी होगा। प्रभु आपको छू रहा है। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। बदल जाएगा। आशा तेरी पूरी होगा। आनंद में बदल जाएगा। आशा तेरी पूरी होगा। हर दुख आनंद में यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। उसकी आराधना करें। आनंद में बदल जाएगा। आशा तेरी पूरी होगा। हर दुख आनंद में बदल जाएगा। आशा तेरी पूरी होगा। हर दुख आनंद में बदल जाएगा। 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 आइए ताली बजा के उसके आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। हालेलुया। यीशु तेरे नाम की जय हो। हालेलुया। प्रभु तुझे सलाम है राजा। तू ही अल्फा ओमेगा है। तू ही आदि और अंत है। तू ही हमारी आशा को प्रभु जी, हमारी निराशा को आदर में बदलता है प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया। और आप सभी को इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत ताय से आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। Amen. Thank you. Thank you.